बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या आप जानते हैं कि हमज़ाद किसे कहते हैं? इंसान इन्हें कैसे काबू करता है? ऐसी हैरान कुन बातें जो हर किसी को हैरान व परेशान कर देंगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमज़ाद से मुतल्लिक ही कुछ हक़ाइक़ आपको बताएंगे कि मरने के बाद हमज़ाद कहाँ जाते हैं, जिंदा इंसानों के हमरा कहाँ रहते हैं। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि शैतान और हमज़ाद में क्या फ़र्क है। यहाँ पर नाज़रीन सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर दूँ कि आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है और वीडियो में आपको कुरान और हदीस के हवाले से भी मैं हमज़ाद की हकीकत से आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमज़ाद दरअसल किसी भूत प्रेत या देवता का नाम नहीं है, बल्कि जब भी किसी इंसान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन पैदा होता है। उसी जिन को फारसी जुबान में हमज़ाद कहते हैं। ये हमज़ाद ही इंसान को बुराई की तरगीब देता है। हमज़ाद जिस इंसान के साथ पैदा होता है उनके जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा होता है, और हमज़ाद इंसान के साथ सोते जागते उठते बैठते हर वक्त साथ होता है। इब्ने कसीर के मुताबिक जब अल्लाह पाक ने इब्लीस को मोहलत दी और उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, तो अल्लाह करीम ने उसके इस चैलेंज को कबूल कर लिया कि जिस तरह चाहे ता क़यामत कोशिश कर ले। इस पर इब्लीस ने अल्लाह पाक से कुछ हथियार तलब किए, लिहाजा इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के हर बच्चे के साथ तेरा एक बच्चा पैदा होगा और तुझे उनके दिल तक रसाई दी जाएगी और तू खून की तरह उनकी रगों में दौड़ेगा। हमज़ाद बिल्कुल इंसान की शक्ल सूरत का होता है। उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, गर्ज, सब कुछ उसी इंसान के जैसा होता है जिस इंसान के साथ वो पैदा हुआ हो। सारी जिंदगी उस इंसान के साथ रहने की वजह से हमज़ाद उस शख्स के बारे में हर एक बात जानता है, वो चीजें भी जो इंसान तन्हाई में कर रहा है और वो तमाम बातें भी जो बाकी दुनिया के लिए एक राज हैं। जब किसी शख्स की मौत होती है तो हमज़ाद उसका साथ छोड़ देता है और किसी भी मुकाम पर चला जाता है जहां वो ता क़यामत रहेगा और क़यामत के दिन ही उसे मौत आएगी। बल्कि उलमा ने लिखा है कि जो आदमी नेक होता है उसका हमज़ाद भी उसकी सोहबत की वजह से नेक व सालेह हो जाता है, और जो शख्स कुफ्र और बुराई में मुब्तला रहता है तो उसका हमज़ाद भी काफिर व मुशरिक बन जाता है। मर्द इंसान के साथ जिन हमज़ाद और औरत के साथ जिन्नी हमज़ाद पैदा होती हैं। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता मुवक्कल ना हो। हर आदमी के साथ उसका करीन मुवक्कल है। इस पर सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमज़ाद है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, मगर अल्लाह पाक ने मुझको उस पर गालिब कर दिया है। वो इस्लाम ले आया है, बस अब वो मुझे भलाई के सिवा कोई तरगीब नहीं देता। यानी हमज़ाद एक किस्म का शैतान है। जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। उस जिन को अरबी में वसावस, फारसी में हमज़ाद कहते हैं। ये इंसान को बुरी बातों की तरगीब दिलाता है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमज़ाद मुसलमान हो गया था और बुरी बातों की बजाय अच्छी बातें बताता था। इसी तरह एक सहाबी ने यह भी फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसके साथ मुकर्रर है। काफिर का शैतान काफिर के साथ उसके खाने के साथ खाता है, उसके साथ उसके पानी से पीता है और उसके साथ उसके बिस्तर पर सोता है। लेकिन मोमिन का शैतान मोमिन से छुपा रहता है और उसकी नाक में लगा रहता है कि मोमिन अपनी अकल से कब गाफिल हो और वो उसका फायदा उठाए। नाजरीन, जादू की दुनिया में हमज़ाद को एक खास मुकाम हासिल है। काले जादू और सफली जादू में हमज़ाद को बहुत अहमियत दी जाती है। जादूगर या आमिल इस हमज़ाद जिन से मुआहदा करके उसकी मदद से जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं, लेकिन इस मुआहदे में हमज़ाद आमिल से ऐसी शर्तें पूरी करवाता है
جس سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ کمزور عقائد رکھنے والے مسلمان عاملین کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کو اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، لہذا ایسے لوگ ان عاملین کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دراصل عاملین ہمزاد سے اس شخص کے متعلق تمام جانکاری حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جو عاملین لوگوں کی روح سے ملاقات کرواتے ہیں وہ بھی دراصل ان ہمزاد سے کرواتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ موت کے بعد ارواح کی دنیا سے رابطہ ناممکن ہے، ہمزاد کو تسخیر یا قابو کرنا ایک خطرناک عمل ہے، کیونکہ موقع پاتے ہی ہمزاد عاملین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے عاملین ایسے ہی ہیں جو ہمزاد کو قابو کر کے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ ہمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حرام فعل کی نیت سے ہمزاد کو تسخیر کرنا یا مال و دولت کی لالچ کے لیے ہمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے، جنہیں اللہ کریم نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی اور وہ آپ علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں سے ناجائز کام لینے کی بجائے ان سے مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں کی فلاح کے لیے اچھے کام کروائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو ہمزاد کو قابو کر کے ان کو برے کاموں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایک 10-12 سالہ لڑکا آسیب زدہ تھا، اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم نے جب اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں جن ہوں۔ پوچھا گیا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے، تیرے خاندان والے کہاں ہیں؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ میرا کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں ہے، میں دوسری قسم کا جن ہوں۔ پھر دوسری قسم کی تفصیل یہ بتائی کہ پہلی قسم کے جنات وہ ہوتے ہیں جو ایک خاص طرز بود و باش رکھتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، ان کا خاندان بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی انسان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، لہذا میں دوسری قسم سے ہوں، میرا باقاعدہ کوئی خاندان نہیں ہے، جیسا کہ پہلی قسم کے جنوں کا ہوتا ہے۔ کریم کی ایک قسم جو خواتین کے لیے مسئلہ بنتی ہے وہ مسان کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بے اولادی یا بچوں کا پیدا ہونے سے قبل یا بعد میں مر جانا ہوتا ہے۔ غیر تسلی بخش صحت کی معاملات اگر زمانہ حمل میں بھی جاری رہیں اور 9 ماہ کی مدت سے پہلے بھی اسقاط حمل یا وضع حمل ہو جائے تو مردہ بچے کا ہمزاد اس وقت تک تنگ کرتا رہتا ہے جب تک معقول علاج معالجہ نہ کرایا جائے۔ یہ ہمزاد بچوں کی پیدائشی عمل کو بھی روکتا ہے اور عورت کی صحت کو تباہ کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایسے کرین عامل کی کوششوں سے بھی نہیں بولتے، کیونکہ بولنا بات کرنا تو اسے آتا ہی نہ تھا۔ ہمزاد کے پریشان کرنے کی ایک صورت اور بہت عام ہے، جس میں کسی شخص کا ہمزاد اس کی زندگی میں اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اسے بگڑا ہوا کرین کہتے ہیں۔ ایسا کسی ذہنی و نفسیاتی بیماری یا کسی چلے وظیفے میں رجت کے سبب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کا ذہنی توازن درست نہیں رہتا، وہ مجنون اور فاتر العقل ہو کر رہ جاتا ہے یا مجذوب کہلاتا ہے۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو کچرا چنتے یا سڑکوں پر چیختے چلاتے عجیب عجیب حرکتیں کرتے دیکھا ہوگا۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی جسمانی قوت اور برداشت غیر معمولی حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے، مثلاً شدید سردی میں برہنہ یا شدید گرمی میں نہایت گرم لباس میں ملبوس نظر آئیں گے، نہ کسی سے کچھ لینا، نہ کھانا، نہ پینا، یا اگر کھانے پر آ جائیں تو کئی افراد کی خوراک اکیلے کھا جائیں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی محمل اور بے معنی باتیں اکثر پوری ہو جاتی ہیں اور لوگ ان سے عقیدتیں بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ الغرض یہ بھی بگڑے ہوئے کرین کی ایک شکل ہے، مگر ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی تیمارداری ایک فل ٹائم جاب ہے۔ دنیا بھر میں ہمزاد یا اورا کے بارے میں تحقیق و تفتیش صرف ماہر روحیات نے ہی کی ہے، بلکہ سائنسدانوں نے بھی اس موضوع پر داد تحقیق دی ہے۔ سب سے پہلے سابقہ سوویت یونین میں اس حوالے سے اورا کی تصویر لینے کا اہتمام کیا گیا۔
इस मकसद के लिए मखसूस केमिकल्स इस्तेमाल किए गए और मखसूस कैमरा तैयार किया गया। चनाचा पहली मर्तबा हमजाद की हफ्त रंग तस्वीर सामने आई। बाद बहुत ज़्यादा जदीद कैमरे सामने आ गए और ऐसी कंप्यूटराइज्ड मशीनें तैयार हो गईं जो बआसानी आपके हमजाद की खराबियों पर रोशनी डालती हैं। दुनिया के बेशुमार मुमालिक में इन मशीनों से काम लिया जाता है। हमारा हाल ये है कि हम हमजाद को काबू करने के अमल ढूंढते फिरते हैं। किताबों और रसालों में ऐसे अमलियात की भरमार है, लेकिन एक भी ऐसा दावेदार सामने नहीं आता जो अपना दावा साबित कर सके। हमारे एक शागिर्द ने बताया कि आपके पास आने से पहले मैं बहुत से ऐसे अफराद से मिला जो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमजाद और जिन्नात को काबू में करने के अमलियात रिसालों में या अपनी किताबों में देते हैं। इन्हीं में से एक आमिल से मैंने राब्ता किया और फरमाइश की कि आपका अमल हमजाद की तालीम देने का हदिया नजराना में उस वक्त पेश करूंगा जब आप अपने काबू किए हुए हमजाद से मेरी मुलाकात करा दें। उन्होंने इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि अमले हमजाद की तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने अपनी फीस की 50,000 रुपये तलब किए थे। हमारी नई नस्ल के नाकाम नामुराद अफराद जो बुनियादी तौर पर सहल पसंदी का शिकार हैं और रातों रात दौलतमंद बनना चाहते हैं या अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना चाहते हैं, अमलियात, चिल्ले, वज़ाइफ की तरफ इसी हमजाद के चक्कर में मतवज्जो होते हैं। ऐसे बहुत से नौजवानों से हमारा राब्ता हुआ है। उन्होंने जाली नाम नेहाद आमिलों और कामिलों के चक्कर में पड़कर हजारों बल्कि लाखों रुपए लुटाए और तबाह बर्बाद हो गए। इसके अलावा ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जिन्होंने तस्खीर हमजाद के चक्कर में इधर उधर से सुने सनाए या किसी के बताए हुए अमल पढ़े और फिर अपना हाल और मुस्तकबिल दोनों बर्बाद कर लिए। हद ये कि नफ्सियाती मरीज बन गए। याद रखें नाज़रीन, रूहानी इलाज के मैदान में इंसान को हकीकत पसंद बनकर रहना चाहिए और कुरान और सुन्नत की तालीमात से तजावुज़ की हरगिज़ कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी अल्लाह पाक से भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जादू, जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।